नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडियन रिएक्शन चैनल में। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का जो है डेली स्वैग का वीडियो है। और उसमें हमारे जो मुजम्मिल कुरैशी भाई है, उन्होंने हमारे इंडिया के भाई अंकुश भाई से बात की है और एक वीडियो बताकर उनने बात की है और उन्होंने उनका रिएक्शन दिया है अंकुश भाई का। उन्होंने बहुत सारी जानकारी भी ली है, तो देखते हैं वीडियो में आगे क्या। बड़े जो टॉपिक मैंने आज सिलेक्ट किया है वो एक पाकिस्तानी है जो कि समझते हैं कि पाकिस्तान एक सुपर पावर है, कंट्री है। तो मैं छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो क्लिप देखिएगा, उसके बाद बात करेंगे आप। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और कुछ माजरत के साथ आप मीडिया वाले लोग हैं ना, आपने इस चीज को तशहीर दे दिया, मुल्क डिफॉल्टर होने जा रहा है। बिल्कुल मुल्क हमने नहीं दी, लेकिन स्टैट्स ये बताते हैं। आप सर्च करेंगे, आप अगर थोड़े पढ़े लिखे हैं तो मोबाइल निकालें और रिसर्च करें कि आप फॉरेन रिजर्व कितने पड़े हमारे पास, पेट्रोल की कीमत, घी की कीमत। जी सर, ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा है, हम कोई नहीं अभी बैंकरप्ट होने जा रहे। आप लोग मीडिया वाले बढ़ा चढ़ाकर बात बताते हैं। सर बताइएगा कि स्टेटस क्या कहते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन भाई साहब को सैल्यूट है, पता नहीं ये कहाँ से आए हैं। और अब इसको कह लीजिए पॉजिटिव है, ये कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है या पॉजिटिव है मुझे नहीं पता, बट अनफॉर्चुनेटली सच्चाई बहुत अलग है, जो कि कड़वी भी है। तो स्टार्ट्स पे सर आ जाते हैं। अगर सर ऐसा कह रहे हैं कि हम बैंकरप्ट नहीं होने वाले हैं, तो भाई साहब आपको पहली बात तो ये बता दूं, उन सर को भी जो भी वो थे, आप लोगों का फेब्रुवरी एंड तक जो इकोनॉमी था वो 3.8 बिलियन था, जो गूगल बोलता है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बोलते हैं किसी भी देश का, कंट्री का। और अभी फिलहाल छोटा सा इसमें पॉजिटिव आया है, 4.301 बिलियन इन मार्च फर्स्ट वीक, जो रिकॉर्ड किया गया है आप लोगों का। पर अभी पहली बात तो हम ये 3 और 4 की बातें कर रहे हैं। जहालत और शर्म की बात तो सबसे बड़ी है कि दुनिया पहुंची हुई है 600, 800, 1000 बिलियंस एंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस पे मूव कर रही है। हम यहाँ पे 3 एंड 4 की बात कर रहे हैं, पर चलिए 3 एंड 4 ही ले लीजिए, कोई बात नहीं। बट इसमें कड़वा सत्य ये है कि ये वाला भी जो 3 और 4 है ना आपका बिलियन, ये भी आप लोगों का नहीं है। तो एक्चुअली में आप लोग ऑलरेडी बैंकरप्टेड हो। और पता है आप आज से नहीं हो, इवन आपके तो एक मिनिस्टर ने भी आई थिंक आज से 4-5 महीने प्रेस में आके अनाउंस कर दिया था। बल्कि मैं तो कहूंगा वो भी लेट हो गए थे अनाउंस करने में, आप लोग और पहले हो गए थे। बिकॉज उसका रीजन है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये ऐलान कर दिया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। तो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया है। यार अगर यही बात अगर कोई नॉर्मल सा बंदा करे तो उसको जेल दे दी जाती है, उसे गद्दार कह दिया जाता है। तो लेकिन अगर कोई डिफेंस मिनिस्टर इस तरह की बात करे तो उस पर कोई कानून नहीं, उस पर कोई सजा नहीं। ये कैसा, आप लोग इस चीज को कैसे देखते हैं आप? सर यही डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी इसे ये बोलेंगे, इसकी वजह से ही तो आज पाकिस्तान का ये हाल है। आप किसी भी आप लोग शोबा बोलते हैं उसको, हम लोग उसे फील्ड कहते हैं। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए पाकिस्तान का आज जो इतना बुरा हाल है, लोग इतना तरस रहे हैं, ये इस सोच की वजह से ही है। देखिए सोच का प्रॉब्लम है। अगर सोच ही ऐसी होगी ना तो ऑब्वियसली आप 3 और 4 में ही रह जाएंगे। और पहली बात, मैं अपनी बात को कंप्लीट करूं पहले, तो ये 3 और 4 भी ना आपका नहीं है, लेट मी टेल यू। तो आप बैंकरप्टेड है बिकॉज ये 3 एंड 4 भी सऊदी, कुछ आपका चाइना का आउटस्टैंडिंग है जो आपको देना है, एंड आपने जो आईएमएफ वगैरह से पुराने लोन्स लिए हैं वो मिला मुलूकर, इसमें से सऊदी ने, मेरे को जितना मेरे स्टार्ट्स बोलते हैं कुछ महीनों पहले तक के, सऊदी ने आप लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, 3 बिलियन से ज्यादा आप लोग यूज नहीं करोगे, मतलब 3 बिलियन मेरे सेव रखोगे जो उसने दिए थे। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास तो 1 रुपया नहीं है इस टाइम पे आपका अपना, जो आप अपनी मेहनत की कमाई का कह सकते हो, आपके पास एक भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही होगा। बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया अंकुश भाई आपने मेरे सवाल का। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा कि ये भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इंसान इतना जाहल हो गया है। एक परिंदा सुबह उठता है, वो भी अपना पेट भरता है। आप तो इंसान तो उससे भी बदतर हो गए हैं। आपको पेट की तरह पेट आपको भरना चाहिए। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आपको सूखी रोटी खानी चाहिए, आपको डेली चरखा खाना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप कुछ करें, मेहनत करें, ना कि बस सोचे कि मुझे कोई खराब देगा तो मैं उसमें जिंदा रह सकूंगा। आपको पेट भरने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर आपने कहा खैरात के ऊपर, हमारे मुल्क चल भी खैरात पर रहा है कि नहीं रहा? आप अगर इंडिया की बात करें, ये वाली लाइन अभी मैं जो आपको सुनाने लगा हूं, ये सुन के बताइएगा कि इंडियन इस लाइन के बारे में क्या बात करेगा, क्या सोच रखता अपनी, ताकि हमारी ऑडियंस तक ये बात पहुंचे और ये बात क्लियर हो जाए। नहीं है, जो लोग हैं इनको एजुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए। माशाल्लाह देखिए ना, आप कितने हैंडसम लग रहे हैं।
आपकी एजुकेशन है, आप ट्रेनिंग में आए, आपने सोचा कि मैं अब अपने आप को इंडिपेंडेंट करूं। हमें लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है, जो मीडिया भी बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है ना। इन चीजों की तरफ जाएं, ना कि आटा सस्ता हो गया, महंगा हो गया। भाई ये देखें, हमारा बेसिक इश्यूज हैं वो बेसिकली इलिटरेसी है, जहालत है। आप यही नहीं डिसाइड कर सके आज तक। यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ। ये बताइएगा कि इलिटरेसी कह रहे हैं कि ये जहालत कह रहे हैं, तो हमारे मुल्क में अगर कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं इक्वल है या नहीं है? इस बारे में थोड़े से डिफाइन कीजिएगा। इस बंदे को आप कैसे जवाब देंगे? देखिए मुजम्मिल भाई, सबसे पहले तो जो आपका सवाल है कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और वहाँ का एजुकेशन जी सिस्टम, तो जी जी मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर काफी हार्श और रियल फीडबैक अगर आप सुनना चाहें इंडियंस की तरफ से, तो मैं तो ये बोलूंगा कि पहली बात तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दूसरी बात, ओके। आप लोगों का एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन श्रीलंका और बांग्लादेश से तक नहीं है। इंडिया तो आप भूल ही जाओ। इंडिया तो ओ आपको पता है गूगल का सीईओ और पता नहीं कहाँ पे हमारे इंडियंस बैठे हैं इस टाइम पे। तो क्या एजुकेशन का लेवल होगा, यूएस इंडियंस को बुलाता है हर बार अपने पास जॉब्स एंड ऑल दैट, और वहां पे रूल कर रहे हैं सारी पोजीशंस पे। तो पहली बात तो कहीं कंपैरिजन ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आपकी स्पेसिफिक अगर आप लोगों की बात करूं एजुकेशन की कि क्या इश्यूज हैं, तो इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए एजुकेशन का जो लेवल होता है ना, वो बेसिक्स से बढ़ा जाता है। नीचे अगर आप अपने बेसिक्स ठीक करेंगे ना, तो एजुकेशन लेवल आपका बढ़ेगा। जितना मेरा बढ़ेगा रिसर्च बिल्कुल। और अभी तक का अंडरस्टैंडिंग बोलता है, आप लोगों की 9th 10th क्लास में भी आप लोग को माउस पकड़ना सिखा रहे होते हैं, या एक्सेल सिखा रहे होते हैं, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखा रहे होते हैं, जो बिल्कुल हमारे सही यहाँ बात। पे 5th 6th के बच्चों को कोडिंग पे ले आते हैं। बल्कि यू वोंट बिलीव, थर्ड और अच्छा, फोर्थ क्लास में व्हेन माय फिफ्थ सन सिक्स वाज, क्लास का बच्चा कोडिंग कर रहा होता आपका? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, I'll give you an जी example यार। also, live example। मेरा खुद का बेटा जब ही वाज इन 3rd स्टैंडर्ड, और हमारे यहाँ पे ना काफी सारे स्टार्टअप्स हैं, 70,000 स्टार्टअप्स मोदी जी की वजह से। तो मेरे बेटे को अच्छा। एक यहाँ के स्टार्टअप है व्हाइट हार्ट जूनियर, उन्होंने एक कोडिंग क्लास फ्री में वो की थी, ऑफर की थी, जो मेरे बेटे को नहीं, मतलब क्या सबको बात करते है हैं वो यार, लोग, जस्ट टू कमाल इनकरेज है भाई। पीपल। एंड है, लेवल एंड है भाई। एंड कैसे नहीं एंड फिर दैट वाज अ एक फ्री मुल्क क्लास। आईटी में नंबर 1 बनेगा। एब्सोल्युटली, तो आई यही सैल्यूट। मैं बता रहा था ना, बेसिक्स। तो बेसिक्स बेसिकली यही है, क्योंकि हमारी सोच है कि भाई फ्री में दो, पहले एक क्लास बच्चे को फील करने दो, समझने दो, उसका इंटरेस्ट है नहीं है, एंड देन उसको वो आगे परस्यू करेगा। तो उससे ऑब्वियसली स्टार्टअप को भी फायदा होगा अगर वो आगे परस्यू करता है, एंड पेरेंट्स विल आल्सो नो कि हाँ यार, ये मेरा बच्चा इस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। बच्चे को तो खुद भी बहुत फील लेवल एंड की रियलाइज हो सोच है जाएगा। यार, लेवल की सोच। यकीन करो कि अगर इस तरह की सोचें, इस तरह के स्टार्टअप्स पाकिस्तान के अंदर बनने शुरू हो जाएं, तो हमारे ये जो बुरे हालात है ना सर, खत्म हो जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें एक बड़ा बहुत भारी भरकम चीज आपको बताना चाहता हूँ। एजुकेटेड ना उसामा बिन लादेन भी था, आपको पता है? ओके। बहुत एजुकेटेड ओके। बंदा था वो, ठीक है। अच्छा। उसने बल्कि कहीं आई डोंट नो द कंट्री टू बी ऑनेस्ट, बट उसने कहीं अच्छी जगह से यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली थी। देखिए, अच्छा। एजुकेशन 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 होना ही सब कुछ नहीं होता। राइट काइंड ऑफ एजुकेशन शुड बी देयर, बिकॉज वो चीज एग्जैक्टली। माइंडसेट को बनाती है। जैसे कि एक एग्जांपल सही देता हूँ, बात है। आपने एजुकेशन ली बम बनाने में, मतलब आपके जो मतलब वर्ल्ड में जहां पे भी टेररिस्ट हैं, वो भी तो सीखते हैं, उसको भी तो एजुकेशन ही कहते हैं। वो सीखते हैं बम कैसे बनाते हैं, ठीक है। फलानी जगह पे ब्लास्ट करने के लिए हमें इतना हैवी बम चाहिए, तो वो भी तो एजुकेशन ले रहे हैं, बट वो एजुकेशन सही तो नहीं हुई ना। तो राइट काइंड ऑफ एजुकेशन जो दुनिया को चाहिए, जिससे आप अपनी दुनिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दुनिया के अंदर कुछ बिल्कुल सही। कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, हम लोग उस पर बिल्कुल फोकस सही। करते हैं। तभी आज हम दुनिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप वर्ल्ड में नाम लो बिल्कुल किसी सही। भी देश का, हम वहां पे होते हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। तो ये एक एग्जैक्टली बहुत भाई। इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहां से आता है? ये आता है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मिले। पहली बात तो सरकारों का, जनता का उस तरफ पे फोकस हो। अगर आपका फोकस है, बिल्कुल सही हो तब गया। तो आप उसके लिए काम करोगे ना। हिसाब से लगता है मेरे को कि आपका जो टेक्स्ट बुक्स है ना, वो बहुत ही पुराना है आज भी। आप अगर अपने सिलेबसेस देखोगे, आपने भी पढ़ाई की होगी, अब अगर आपने जो पढ़ाई की थी और आज आप बुक्स को कंपेयर करोगे, आई डोंट थिंक एंड आई कैन गारंटी यू एंड कैन चैलेंज यू, यू कैन काउंटर मी इफ यू वांट, कि टेक्स्ट बुक्स जो है, जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो वही चलता आ रहा है जो अंग्रेज छोड़ के गए थे 40-50 साल पहले, 100 साल पहले, ठीक एग्जैक्टली है। exactly. आपने जैसे कहा कि 6-7 क्लास के बच्चों को स्टार्टअप दिया जाता है आपके आपके उधर इंडिया में, तो सर वहां से ही बच्चे की, जब अब 6-7 में बच्चा होता है, वो बच्चा नहीं रहता, उसको समझ होती है कि मैं उसका इंटरेस्ट किस चीज में है।
मैं भी बच्चा था, आप भी बच्चे थे, आपको पता था कि आपकी चीज में बेस्ट हो, लेकिन बदकिस्मती से आपको वो प्लेटफॉर्म मिला, मुझे वो प्लेटफॉर्म ना मिल सका, बिकॉज हम एजुकेशन सिस्टम के से बहुत दुनिया से पीछे हैं। अगर मुझे वो वाला प्लेटफॉर्म मिला होता तो आज मैं भी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को बना रहा होता, या किसी सॉफ्टवेयर में किसी जैसे गूगल का सीईओ होता या कोई ट्विटर का सीईओ, इस तरह की अगर इधर ना पहुंचता तो उस कहीं ना कहीं उस लेवल पे मैं होता। मुझे बहुत इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन मुझे उस चीज में नहीं पढ़ाया गया भाई। मैं अफसोस अपने दिल के बाद आज आपके सामने रखी मैंने। यकीन करें इतना दुख है इस एजुकेशन सिस्टम से। आप भी फिर एक ट्वीट लिख दीजिए। एक आपके यहाँ की मोहतरमा ने लिखा था कि दादाजी ने गलती कर दी। मुझे आपकी बात सुन के ऐसी कुछ फीलिंग आ रहा है। एनीवेज देखिए, यार ये एक लिटरली बिल्कुल यार, दुर्भाग्य है, आप लोगों का दुर्भाग्य है, और मेरी पूरी सिंपैथी है इसके साथ। बिकॉज देखिए, पाकिस्तान, इंडिया, कोई भी देश बाद में है, बट सबसे पहले आता है इंसानियत, जो हम लोग को हमारे संस्कृति में हमें सिखाया जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति में, जिसपे मुझे गर्व है कि हम बोलते हैं कि कोई भी हो, गरीब अमीर, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सबसे पहले इंसानियत। तो इंसानियत के सही तौर पे बात। अगर आपने मेरे से अपना दर्द बोला तो मुझे बिल्कुल सिंपैथी है उसके साथ। पर मैं आपको यही कह पाऊंगा इस पे, आपका कहने का मतलब है कि आपकी जनता को और जितने भी लोग यही चीज फील करते हैं, जो भी करते हैं पाकिस्तान में, आप करने लगे हैं, और लोगों की आंखें खुलने लगी हैं थोड़ी थोड़ी, कि आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए अपनी ना। मतलब देखिए, एक ही धर्रे पे चलते रहेंगे, इफ यू परफॉर्म द सेम थिंग देन द रिजल्ट्स विल बी सेम। सिंपल सी चीज होती है, अगर आप सेम ही चीज करोगे तो एग्जैक्टली रिजल्ट भी सही सेम बात है। होंगे। रिजल्ट अगर अलग चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा उसके लिए। अंकुश भाई, यहाँ पर ये शख्स एक बात कर रहा है, वो बात पूरे इंडियंस को सुननी चाहिए। और एक इंडियन होते हुए आप इस बात का कैसे जवाब देंगे? इस बंदे की पहले बात सुने और उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। ये मैं प्ले करने लगा हूँ। अवेयरनेस जिन जिन कंट्रीज के अंदर है वो अब डेवलप हो चुकी है, लेकिन आज अगर मैं बात करूं, चलिए इंडिया की बात कर लेते हैं, तो हम इंडिया से कितने साल पीछे है किसी बात का? आप इंडिया से नहीं पीछे है ही नहीं, पाकिस्तान। अब आप लोगों ने मेरी बात सुने, इंडिया कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद उसकी इकोनॉमी क्या है? हम वर्ल्ड पावर है। क्रिकेट में देखें, हॉकी में देखें, स्क्वैश में देखें, लैब्स हमारी चल नहीं रही। ओके, इसके अलावा हम वर्ल्ड समझ गए, होते हैं, एटॉमिक पावर है हम। समझ गए। चले आप इसका बिल्कुल भाई। जवाब दे दे कि इंडियन कैसे जवाब दे सकता है इसका। भाई 2-4 और ले आओ ऐसे अपने पाकिस्तान में, सच में मतलब आपकी इकोनॉमी वगैरह सब एकदम राइट टाइम हो जाएगी। बट भाई एनीवेज, गलती ना करो, इंसल्ट ना करो, पहले ही बहुत ज्यादा हो जाती है जब इस तरह का बंदा कोई सामने आ जाता गलती से, तो फिर वो दिखाना पड़ता है यार। इसको ना ये एडिट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी है मेरी कि मैं मेरी ऑडियंस को मैं क्या दिखा रहा हूँ, तो इसलिए वजह से मुझे दिखाना पड़ता है। और मैं ऐसे लोगों को ऑफ द कैमरा बाद में जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तो यही कहता हूँ कि भाई आप जलील करवा देते हो हमें वर्ल्ड वाइड के अंदर, जब ये पूरी इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को कवर कर रही होती है। जब आप यहाँ से ऐसी बोंगियां मारते हैं तो फिर दुनिया हम पर हंसती है, थू थू करती है। इंडिया देखेगा, इंडिया के लोग सारे तो हंसते हैं, उन्हें यही लगता है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं सारे जाहिल बैठे हुए, लेकिन सारे जाहिल भी नहीं है भाई। मेरे जैसे कोई थोड़े बहुत, थोड़े से इतने से पढ़े लिखे भी हैं जो अच्छी सोच रखते हैं। जी अंकुश भाई। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। महाशय जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक सुपर पावर है। एब्सोल्युटली, मैं भी अग्री करता हूँ कि वो एक बिल्कुल सुपर पावर है। कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको भी गर्व होगा सुन के कि आप लोग कितनी बड़ी सुपर पावर हो इस सोच, ऐसी सोच की वजह से। तो ऐसी सुपर पावर हो आप लोग की ना, आप लोगों की पूरी इकोनॉमी इस टाइम पे सिर्फ लोन्स के अंदर है, लोन्स पे है। मतलब अगर आपको लोन्स फॉर एग्जांपल नहीं मिले होते उस टाइम पे, तो आज आप ऑलरेडी बैंकरप्ट हो। पहली बात, लेट मी टेल यू, वो तो आपके लोन्स की जो अमाउंट्स हैं वो दूसरे देशों का पैसा आपके अकाउंट्स में पड़ा है, तो आप लोग बचे हुए हो। तो सुपर पावर होने का पहला सबूत, ठीक है, पहला सबूत। और ये कह रहे हैं इंडिया के बराबर है हम, तो इंडिया का बता दूं कि हम लोग लोन्स देते हैं। टर्की ने हमारे साथ इतना बुरा किया था, उल्टा सीधा बोला था, बट क्योंकि हमारी संस्कृति, मैंने बताया ना, हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम लोगों ने तब भी दोनों हाथ आगे बढ़ाए और सबसे पहले दुनिया में आगे बढ़ाए और कहा कि नहीं कोई बात नहीं, वो सब चीजें अपनी जगह, इंसानियत, मैंने बोला ना, इंसानियत हमारे लिए सबसे पहले, इंसानियत अपनी जगह। तो हम लोग एड देते हैं, ना कि इकोनॉमी में हम किसी के ऊपर डिपेंड है एंड ऑल दैट। आईएमएफ से लोन हमने भी लिया था, लाइफ में एक बार लिया था 90s में, अनफॉर्चुनेटली, बट हमने उससे सीख ली, साथ में सीख लिया, और आज तक ये कोई चीज है नौबत नहीं सर। आई ना आएगी कि हम लोन लें दोबारा आईएमएफ से या सर किसी से यही भी, तो चाहते ठीक हैं है। हम भी पाकिस्तानी कि भाई सीखो, लेकिन यहाँ पर ले लेके एक आदत हो जाती है ना सर। आप अगर आप किसी फकीर को देंगे आज 10 रुपए, कल आप उस जगह पर जाएंगे तो वो 10 रुपए से गुजारा नहीं होगा, वो कहेगा भाई 20 रुपए दो, फिर ही मेरा गुजारा होना। यही हाल बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली हमारा हुआ पड़ा। इससे हम बहुत ज्यादा तंग हैं, इससे हमारी जान पता नहीं कैसे छूटेगी, ये अभी तक नहीं समझ में आ रही हमें।
दूसरा मुजम्मिल भाई, आप सुपर पावर हो, एक और पॉइंटर है मेरे पास कि आप लोग गधे बेचते हो चाइना को, ये पैसे मिल जाएं, उससे आपको लोगों की इकोनॉमी थोड़ी बूम हो जाए। हम लोग सैटेलाइट्स बेचते हैं, हम लोग मिसाइल्स बेचते हैं, सेल करते हैं दूसरे देशों को, टेक्नोलॉजीज शेयर करते हैं एंड सेल करते हैं। और कंट्रीज भी कोई छोटी मोटी नहीं, यूएस जैसी हो गई, यूरोप हो गई, जर्मनी हो गई, बहुत सारे बड़े बड़े देश हो गए जो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमको आप हेल्प कीजिए इसमें, फाइटर सही बात जेट्स है। बेचते हैं। तो आप लोग गधे सही बेचते हैं बात। चाइना को और हम लोग मिसाइल्स बेचते हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया को कंपैरिजन नहीं है, आप लोग ही भाई सुपर आप ये पावर है, बात कह ठीक है। सकते हो, अगर ये बात आपके कहने से मैं चाहता हूं कि ये पूरा पाकिस्तान ये बात सुने और थोड़ी सी गैरत कर ले इस बात के ऊपर कि भाई गधे बेचने वाली बात अक्सर पाकिस्तानी को लगता है कि ये बात जो सच्ची नहीं है, झूठी है। आप गूगल पर जाएं, आप किसी भी टाइम ऑफ पाकिस्तान देख ले, हिंदुस्तान देख ले, चाहे आप चाइना देख ले, आपको ये न्यूज ऑथेंटिक है, ये आपको मिलेगी न्यूज। और आप इस चीज को हाँ, तस्लीम वीडियोस भी हैं करें इसकी, कि हम पावरफुल नहीं है अभी। जी अंकुश इसकी भाई। वीडियोस भी। तीसरा जो बोलना चाहूंगा कि पता है, लोन तो चलो ठीक है, देश ने लिया, हमने भी लिया था, जैसे मैंने बताया। अगर लोन सही चीज के लिए लिया जा रहा हो या लिया गया हो और उसको सही जगह पे यूज किया गया हो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, तब तो एक बार को समझ आती चीजें। सही दुख बात ये है। है इस बात का कि वो लोन लेके आज तक कोई हिसाब किताब तो उस लोन का है नहीं, पहली बात। आप, मैं आपसे पूछूं, आपके पास भी नहीं होगा, आपकी सरकार ने बताया नहीं होगा आज तक। दूसरा, वो लोन लेके अपनी प्रॉपर्टीज बनाई जा रही हैं, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जो भी एक्सवाइजी हैं, आपके जो जनरल्स हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब से वो आपके हेड ऑफ आर्मी ऑफ चीफ जो भी कहते हैं उनको, रिटायर हुए हैं, आज तक वो पाकिस्तान में दिखाई दिए उसके बाद से? देश प्रेम था नहीं इतना, था। तो पाकिस्तान में रहते ना, डेवलपमेंट करते, इतना पैसा 12,000 करोड़ आई थिंक व्हाट ही कलेक्टेड टिल नाउ इन हिज टेन्योर, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल वो सर, मिडिल ईस्ट गए हुए हैं। उनकी वाइफ की प्रॉपर्टी भी अब बहुत आप ज्यादा हो गई अवेयरनेस है देखिए जब वो आए हमारी, थे। हमको इतना पता है कि आपके आर्मी जनरल जो है कहाँ हैं, और 12,000 करोड़ समथिंग अप्रोक्स अमाउंट बोल रहा हूं मैं, वो लेके तो वो लगाते पाकिस्तान के डेवलपमेंट में, बट वो घर बना रहे हैं अपने। और आपके ये जितने भी हैं, अरे आपका नवाज शरीफ जो हेंस प्रूव्ड एग्जांपल है, उसकी तो फोटोज हैं बहुत सारी गूगल पे, लंदन में घर है। शहबाज शरीफ आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके बड़े भाई, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज बनाते हैं, जिससे आप बोल रहे हो ना सही इंडिया बात और है। हम बराबर हैं। इंडिया गाड़ियां बनाती है, इंडिया जहाज बना रही है अब। इंडिया ने अपना एक एक वो होता है ना, जो एयरक्राफ्ट कैरियर ले जाने वाला, ओके, वो अपना बनाया है। एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्कुल पता है मुझे, अपना मैंने बनाया सर्च है, किया अपना। था। पहले अपना हम भी बनाया लेते थे बिल्कुल। रशिया से, यूएस से, बट हमने अपना बनाया। गाड़ियां हमारी सही अपनी है। बात है। टेस्ला आई हमारे पास, टेस्ला ने बोला जी मेरे को गाड़ी आपको इंडियंस को बेचनी है, बहुत बड़ी मार्केट है। हमारे गवर्नमेंट ने बोला भैया ऐसा है, यहाँ बनाओगे तो ठीक है, नहीं तो गेट लॉस्ट, और निकल गए वेरी वो गुड। बाहर। आज हमारी बहुत बाहर बड़ी की भी बात है, कंपनियां, पाकिस्तान को टोयोटा, सीखना चाहिए। हुंडई। और हमारे पास भाई अभी तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है, जिस हम सारी इंपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि सारे पैसे और साल भर हम पैसे इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करके वो मुल्क की मैशत को देने के बजाय बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियों के, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियां खरीदने के लिए हम वो पैसे सारे बाहर भेज देते हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचे, हमारे पास पैसे नहीं बचे। तो भाई जब आप बाहर की चीजें खरीदोगे तो पैसे सारे बाहर जाएंगे ना। बिल्कुल सही। तो अंकुश भाई सेशन का टाइम भी कंप्लीट होने जा रहा है, तो लास्ट पे अगर कोई एज अ हिंदुस्तानी, एज अ इंसान, अगर कोई पाकिस्तान को मैसेज देना चाहे, पाकिस्तानी पब्लिक को ये बताना चाहें कि भाई आप किस तरह से डेवलप हो सकते हैं, किस तरह से आप लोग की नैया पार जा सकती है, किस तरह से हमने तरक्की की आप भी कर सकते हैं, क्या क्या बताना चाहेंगे आप? कोई अपनी तरफ से कोई मैसेज दे दें। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये बोलना चाहूंगा पाकिस्तान की जनता, आप लोगों से, कि आप लोग ना पहली बात तो कंपैरिजन बंद कर दीजिए। मतलब अपने अंदर जो आप लोगों को ईगो है ना, कि वो मेरे से कैसे ऊपर हो गया, ठीक है, मैं ऊपर हूं, चाहे आप अंदर से, वो कहते हैं ना खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं, वो वाला चीज। तो देखिए, बिल्कुल। आप लोग ना एक्सेप्ट करना सीखिए, दिल को बड़ा कीजिए पहली बात। आप बोलते हैं ना कि हम लोग में जज्बा है, हम लोग बहुत अच्छी कौम है, बहुत अच्छी बात है, तो आप उसको प्रूव भी कीजिए। आप लोग अपना दिल बड़ा कीजिए। अगर आपको कोई फीडबैक देता है तो पॉजिटिवली होके उसको फीडबैक को सुनने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, तो ये था वीडियो। इस वीडियो में मुजम्मिल कुरैशी और इंडिया से अंकुल भाई ने बहुत सारी बातें की। इसमें पाकिस्तान के बारे में बातें की हैं, पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ये बात उन्होंने कही। और इसके अलावा ये बात भी कही कि आपके मंत्री ने भी कह दिया है कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है और आपको देश में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और हमारे देश में तीसरी से चौथी क्लास में
3rd एंड 4th क्लास में बच्चों को कोडिंग सिखाई दी जाती है। हमारे यहाँ स्टार्टअप जैसे शुरू हुए हैं वो पहले साल या पहले सेशन में वो फ्री में रखते हैं, और जब बच्चे की रुचि होती है तो अगले साल से उसकी फ़ीस लेते हैं। तो ऐसे स्टार्टअप हमारे यहाँ बहुत सारे चालू हुए हैं। और आपके यहाँ बता दूं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन होने के साथ साथ उसको राइट साइड में ले जाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन भी पढ़ा हुआ था, उसकी डिग्री भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी कॉलेज से उन्होंने पढ़े थे, परंतु उनकी जो माइंडसेट था तो वो गलत साइड था। इसी वजह से पढ़ाई भी राइट साइड से होना चाहिए। इसके अलावा आपने कहा कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम है, तो हम बता दें हमारे यहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम है, और इसी वजह से हमारे जो जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो विदेशों में जाकर हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम उन देशों जहाँ देश में रहते हैं जैसे अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ उस देश की जीडीपी को बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं, तो हमारा नाम हमेशा ऊपर रहेगा। और इसी वजह से हमारी जो पढ़ाई है उसी की वजह से यह सब हो पा रहा है। और उन्होंने एक वीडियो बताया मुजम्मिल कुरैशी ने अंकुश भाई को, उसमें वो व्यक्ति कह रहा है कि हमारा पाकिस्तान सुपर पावर है, तो वो अंकुश भाई कहते हैं कि हाँ आपका देश सुपर पावर है, हम ये मानते हैं, आप बहुत बड़े सुपर पावर हो, आपकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, पर आप एक्सपोर्ट क्या करते हो? आप एक्सपोर्ट चाइना को गधे करते हो। और हम हमारे यहाँ से रॉकेट, मशीनरीज और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो विदेशों को भेजते हैं, और आप गधे एक्सपोर्ट करते हो। इसलिए हमारा और आपका कंपैरिजन नहीं है। और बता दूं आपके जो आर्मी चीफ हैं वो आर्मी चीफ आपके अब पाकिस्तान में नहीं दिख रहे हैं, और यही शुरू से होता आ रहा है कि आपका जो भी आर्मी चीफ है वो रिटायरमेंट होने के बाद विदेश में ही रहता है, क्योंकि वो इतनी प्रॉपर्टी बना लेता है और ना उसके पाकिस्तान के बारे में सोचता है, वो बाहर जाकर अपना सेटल हो जाता है। इसके बाद में बहुत सारी बातें हुई हैं, उनमें पाकिस्तान की जीडीपी की भी बात की है। आपकी जीडीपी सिर्फ लोन पे चलती है, आप कुछ करते नहीं हो, तो इसलिए आपको कुछ करना होगा, आपको शिक्षा नीति को अच्छा करना होगा। लो, ये था वीडियो, धन्यवाद।